हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि पोलिनोमियल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें हर एक कंसेप्ट बताया गया है। पूरी बेसिक से एडवांस तक पोलिनोमियल में क्या-क्या चीज़ होता है, हर एक चीज़ आपको उस वीडियो में बता दिया गया है और उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है। और वो नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स माना जाता है, क्योंकि उसमें आपका हर एक कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन किया गया है और हर एक चीज़ बारीकी से लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाला है एक्सरसाइज 2.1। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड व्हिच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि हमें बताना है कि जो हमारे पास 5 कंडीशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है और कौन सा पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। वेरिएबल्स हम उस वैल्यूज को कहते हैं जो अपने वैल्यू को कंटिन्यू बदलता रहता है। यानी कि जैसे ए से लेके जेड तक जो भी लेटर्स होते हैं वो सभी वेरिएबल्स के अंदर आता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, अगर उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स इन मल्टीपल वेरिएबल्स होगा। तो देखिए इसमें केवल एक्स ही आपको दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है। तो आप इसके सामने लिख दीजिएगा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्यों इसमें कि क्योंकि इसमें एक केवल एक ही वेरिएबल्स है, एक्स ही दिख रहा है, इसलिए इसमें एक ही वेरिएबल्स है, इसलिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है। ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स ही है, तो आप इसको भी आप लिख दीजिए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, सेकंड थिंग देखिए क्या है कि इसमें हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें केवल टी ही है, लेकिन क्या है कि इसमें रूट के अंदर टी आ गया है। और कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल्स होने के? सबसे पहले ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है ही नहीं, और जब ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं तो इसमें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स हम बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल्स होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होती है। सबसे पहला कंडीशन होती है कि कभी भी हमारे पास जो वेरिएबल्स होता है उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ होता है कि जो भी पॉलिनोमियल्स होता है, जो भी वेरिएबल्स होता है उसका पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और कोई भी कभी भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। थर्ड होता है कभी भी पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल्स होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो हम इसका कभी भी बता ही नहीं सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है या नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है नहीं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है कि इसका भी हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ गया है, और जब कभी भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल्स होता ही नहीं है, तो हम इसमें भी नहीं बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स है या मल्टीपल वेरिएबल्स है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें एक्स भी है, वाई भी है और टी है। ये पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स इन मल्टीपल वेरिएबल्स है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स इन मल्टीपल वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन मल्टीपल वेरिएबल्स, इन मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल चेक करने के लिए उसमें केवल एक ही वेरिएबल्स होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले में क्या है? केवल एक्स था, तो हमारे पास जब एक्स था तो ये भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है। सेकंड चीज़ हमारे पास सेकंड वाले में क्या था? ये इसमें केवल वाई था, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स हो गया। थर्ड में क्या था? केवल टी था, तो देखने में तो हमारे पास लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है, लेकिन कंडीशन होती है पॉलिनोमियल्स होने के लिए रूट के अंदर कभी भी वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, लेकिन रूट के अंदर हमारे पास टी आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। थर्ड हमारे पास फोर्थ देखिए क्या है? डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ गए, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, और फोर्थ में हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ गया, तो ये पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर सटा हुआ है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? सी मतलब आप समझिएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास होगा 1। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो हमारे पास 1 है। सेकंड में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर का क्या सटा हुआ है? -1। जब कुछ नहीं है तो माइनस है, उसके साथ 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। और थर्ड वाला में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास थर्ड वाले में हमारे पास क्या होगा? π/2। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर सटा हुआ है वही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला में देखिए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, एक्स का पावर 0,
ठीक है। तो एक्स का पावर 0 बना सकते हैं, और एक्स का पावर 0 जब बनाएंगे प्लस √2x-1, तो इस वाले में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, एक्स इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 0 होगा। ठीक है, इसको हम बना नहीं सकते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें हमारे पास होगा 0। ठीक है, आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, और आपका क्वाड्रिनोमियल क्या होता है। यानी कि हमारे पास देखिए दो तरीके से पोलिनोमियल का डिवीजन किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है कि मोनोमियल्स होता है, बाइनोमियल्स होता है, ट्राइनोमियल्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, टर्म्स के बेसिस पे होता है। डिग्री के बेसिस पे हमारे पास होता है लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इस तरह का होता है। ये इसमें हमें पूछ रहा है कि बाइनोमियल का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री 35 है। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर 35 हो, यानी कि बाइनोमियल पूछ दिया, इसका मतलब कम से कम उसमें 2 टर्म्स रहना चाहिए। तो हम अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लिख देते हैं क्या कि एक्स एक टर्म्स हो गया, प्लस 3 2 टर्म्स हो गया। प्लस माइनस के द्वारा जो सेपरेट होता है अलग अलग वही टर्म्स कहलाता है। एक टर्म्स 2 टर्म्स, जब 2 टर्म्स हो गया तो वो बाइनोमियल्स हो गया। और इसका डिग्री 35 होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। तो हमने हाईएस्ट पावर 35 लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ वाई जेड एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, बस 2 टर्म्स होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और इसका सेकंड एग्जाम्पल पूछ रहा था मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल यानी कि जिसमें केवल एक ही टर्म्स हो। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी ले सकते हैं। वाई ले लिया जो कि एक टर्म्स है, यानी कि यह मोनोमियल्स हो गया। लेकिन डिग्री 100 चाहिए, डिग्री हमारे पास क्या है 100 चाहिए, तो वाई की पावर हमने 100 लिख दिया। ठीक है, तो हमने एक बाइनोमियल का एग्जांपल दिया जिसमें 2 टर्म्स है जिसका डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल है जिसका डिग्री 100 हो। ठीक है, तो यही दोनों हमारे पास एग्जांपल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। यानी कि जो भी हमारे पास फॉलोइंग पोलिनोमियल्स दिया है उसका हमें डिग्री लिखना है। ठीक है, तो देखिए डिग्री हम किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, और हमें क्या करना है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जो भी पोलिनोमियल्स उसका हमें डिग्री बताना है। डिग्री मतलब कि जो भी कोई भी पोलिनोमियल्स हो उसमें जो हाईएस्ट पावर हो वही उसका डिग्री बन जाता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसका हमारे पास डिग्री हो जाएगा 3। आप आंसर डाल के डिग्री 3 लिख दीजिएगा। और देखिए इसमें हमारे पास डिग्री जो वेरिएबल्स उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें हमारे पास डिग्री हो जाएगा इसका 2। ठीक है, अब देखिए इसमें जो t है वो वेरिएबल्स है, उसका हाईएस्ट पर कुछ नहीं है, तो जब उसका हाईएस्ट पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसका डिग्री हमारे पास हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए फोर्थ में हमारे पास जो भी फोर्थ है उसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म x के पावर 0, x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, अब वापस से वो 3 आ जाएगा, तो इसका डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, x के पावर हाईएस्ट वैल्यू 0 है तो हमारे पास उसका डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करें, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पोलिनोमियल को 2 तरीके से डिवीजन किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो डिग्री के बेसिस पे होता है हमारे पास पोलिनोमियल्स होता है, हमारे पास डिग्री के बेसिस पे होता है लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स, एंड आफ्टर दैट होता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और हमारे पास टर्म्स के बेसिस पे होता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इस तरीके से यहाँ पर टर्म के बेसिस पे पोलिनोमियल को डिवीजन किया गया है। तो देखिए क्या होता है, डिग्री के बेसिस पे यहाँ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है। लीनियर मतलब होता है कि वो पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर केवल 1 हो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको इस तरीके से डिनोट करता हूँ, लीनियर मतलब कि हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या है क्वाड्रेटिक, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक, आप समझिए क्वाड्रेटिक मतलब कि हाईएस्ट पावर जिसका हमारे पास 2 होना चाहिए। और उसके बाद सी मतलब आप क्यूबिक समझिएगा जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो। तो बताना है कि इसमें लीनियर पोलिनोमियल्स कौन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन है, और आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स कौन है। ठीक है, तो लीनियर मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ गया, इसमें हाईएस्ट पावर 3 आ गया, और देखिए इसमें हाईएस्ट पावर 2 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 आ गया, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्यू मतलब आप क्वाड्रेटिक समझिएगा। और देखिए इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये हो गया हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल्स। और इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये भी हमारे पास हो गया लीनियर पोलिनोमियल्स। इसमें हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास
की बुक पोलिनोमियल्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 2.1 का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लेवन सपोर्ट। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हर बच्चे को इस चैप्टर्स का बेनिफिट अच्छे तरीके से मिल पाए, उनका पूरी कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।